अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज के साथ मैं हूं वरीशा खान। मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान ने भारत का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे के दौरान भारतीय मंदूब के रिमार्क से जवाब में पाकिस्तानी सफीर उस्मान जदून ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म सरपरस्ती और मुआवनत कर रहा है। भारतीय नुमाइंदे ने इस अहम फोरम का गलत इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद इल्जामात लगाए और सलामती काउंसिल को गुमराह करने की कोशिश की है। भारतीय नुमाइंदे के बयान के बरक्स हक़ाइक़ बिल्कुल वाज़े और नाकाबिले तरदीद हैं। भारत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़े इलाके पर गैर कानूनी काबिज है। भारत ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर सलामती काउंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की और कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिले तस्दीक़ हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। यकतरफा मफाद की पासदारी और आलमी कानून की पामाली हो रही है। तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इज़हार ख़याल। कहा, हर खत्ते में दरीना तनाज़ात मौजूद हैं। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ है। पाकिस्तान को इस माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत का एजाज़ हासिल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। मसला कश्मीर के हवाले से हमारा रियासती मौक़िफ़ है कि रियासती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और गैर मुबहमुता है। मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान मसला कश्मीर से पीछे आता है। मिली यकजहती मजलिस क़ायदीन के मुशावरती इजलास में मौलाना फजलुर रहमान का इज़हार ख़याल। कहा, सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मौक़िफ़ रखते हैं कि लड़ाई में इतने बड़ा भारत को 4 घंटों में लपेट दिया गया। दिफाई शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला दिया था। 26वीं आईनी तरमीम की आई तो तकाजा किया जा रहा था कि हम इसकी तौसीक करें। असल मुसव्वदे के मुताबिक 26वीं तरमीम को पास करना मुमकिन न था। हमने मुसव्वदे में मौजूद 35 निकात से हुकूमत को दस्तबरदार करवाया। अमरीका का मसला कश्मीर पर सालसी का इंदिया, पाकिस्तान से बातचीत का ऐलान। तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं, अमरीका आलमी तनाज़ात में पायदार हल के लिए सालसी और सफारती रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। अमरीका जुमे के रोज़ पाकिस्तानी रहनुमा से कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात करेगा ताकि खत्ते में कशीदगी कम की जा सके। आलमी तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, इसी साल पहले अमन के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद हुआ। दुनिया सिक्योरिटी काउंसिल से तवक्को करती है कि अमन को चुनेगी। आलमी क़वानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से तनाज़ात बढ़ रहे हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। गज़ा की सूरत हाल ख़तरनाक है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गज़ा में इंसानी अलमिया गैर के क़वानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोदी राज में सियासी अनासर के ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में नुमाया इजाफा। बीजेपी का बेटी पर बढ़ाओ नारा सिर्फ सियासी मफाद तक महदूद। भारत में बेटियां ताकतवर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार। नाम नेहाद सकाफत का दावा करने वाली बीजेपी के अपने लीडर्स ख़वातीन के खिलाफ संगीन जुराइम में मुलव्विस हैं। एनडीटीवी के मुताबिक बीजेपी एमएलए पर बोचान के बेटे पर प्रतीक चौहान के खिलाफ कर्नाटक में जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत को सिफारती मैदान में एक और जख्म।
चीन का बड़ा इकदाम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन भारत कशीदगी में एक नए बाब का इजाफा। भारत की आबी जारी खत का मुंह तोड़ जवाब। चीन के दरियाए ब्रह्मपुत्र में कंट्रोल की तैयारी, इलाकाई पानी की सियासत में भारत की पसपाई। चीन का डैम मंसूबा भारत की नाकामी का ऐलान। एनडीटीवी वर्ल्ड के मुताबिक चीन ने तिब्बत और भारत से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्र दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आजम ली जियांग की शिरकत। डैम से बिजली की फरहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। नया डैम चीन के 3 गवर्नर्स भी जोड़ेगी। भारत में लाखों लोगों की जिंदगियां पर संगीन असरात मौके। सिंतास मुआहिदा खत्म करके भारत पानी की लड़ाई चाहता था, मगर चीन ने भारत को उसकी ही हिकमत अमली का मजाक चखा दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजमान को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज, रीमा एजाज चौधरी और खालिद कयूम को 10-10 साल कैद। रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम, रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा। हमजा अजीम, राना तनवीर और एजाज रफीक मुकदमे से बरी। अदालत ने 9 मुलजमान को जुर्म साबित न होने पर सजा सुना दी, 6 को बरी किया। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चड़ को 10 साल कैद की सजा सुनाई। नौ मई को कई मकामात पर अमलाक को जलाया गया, शोर मचाया जा रहा है। सजाएं सियासी बुनियाद पर दी गई। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। मुजाहिरीन के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई रहनुमाओं के अपने कारकुनों से राब्ते थे, जबकि जियो फेंसिंग में साबित हुआ कि मनसूबाबंदी कहाँ की गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई के मुश्तल हुजूम ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। लाहौर सरवर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी अमला को नजर आतिश किया गया। जिना हाउस जलने पर फातिहाना तकरीर की गई। 9 मई के मुकदमात में 14 में से 6 मुलजिमान को बरी किया गया। नौ मई केस का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। 9 मई वाकयात में मुलविस लोगों को मुआफ नहीं किया जा सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जिसने भी जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। किसी भी सियासी रहनुमा को सजा मिलती है तो हम खुश नहीं होते। सियासी तरबियत कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अहम मकामात पर हमले करें। शरपसंदों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर को भी जलाया। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। 9 मई के नाकाम बगावत के मुकदमात में फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहती हैं 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई उसकी तमाम वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की गई और कौन कौन शामिल था, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। फौजी तनसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। सदर से ऑस्ट्रिया की सुबुकदोश होने वाली सफीर मिसेस एंडूविया विके की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खदमात को सराहा। कहते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। असरी तकाज़ुब से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। अहदाफ के हुसूल मज़बत और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। FBR डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। डिजिटाइजेशन का मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए गए। FBR डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दे दिया गया है। डिजिटल विंग के अहदाफ के हुसूल के लिए वक्त का तयन किया जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला ढाका आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश को सिफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में बारिशों से तबाही। गिलगित आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 233 अफराद जाँ बहक। पिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। मुल्क भर में 804 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 25 जुलाई तक मानसून बारिशें मुतवक्के, जबकि शुमाली इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। दरियाए चनाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। मुतालिका हुकाम ने करीबी इलाकों के रहायशियों के महतात और रहने की भी हिदायत कर दी है। जुड़वा शहरों में बारिशें। सैलाबी रेले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर दरिया सवा तक फैला दिया गया है। कर्नल रिटायर्ड काजी इसाक रोज अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़े जाते थे। सुबह बेटी के हमरा कार में घर से निकले। पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई, जो दोबारा स्टार्ट ना हुई और बाप बेटी गाड़ी समेत बह गए। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात सबके सामने हैं। पीपी रहनुमा शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली का इजलास। कहती हैं 26 जून था 22 जुलाई तक बारिशों में 242 अफराद जाँ बहक और 598 जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। नदी नालों में तामीरात के बायस भारी नुकसान उठाना पड़े। मानसून के बड़े स्पेल के लिए सिंध हुकूमत मुकम्मल तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत, PDMA और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है, सब अलर्ट हैं। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। सिंध में ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट है। बलूचिस्तान में मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। पीपल्स पार्टी हर फोरम पर आईनी जिम्मेदारी पूरी करती रहेगी। कराची की फजाओं में बादलों का रात, समंदरी हवाएं बहाल। सुबह सवेरे फुआर ने मौसम को खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कुछ दिन तक सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत CPLC एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास। CPLC से मुतालिक 5 नुकाती एजेंडे और तरजीहात पर मुशावरत। प्राइवेट रुकन साबिक शराजी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामजद। CPLC चीफ जुबैर हबीब को ओहदे पर बरकरार रखने की हिदायत। सिलेक्शन बोर्ड कायम। आदिल छपड़ा डिप्टी चीफ एडमिन मुकर्रर। माली साल 2025 और 26 में इमदाद में इजाफे की सिफारिशात तैयार करने के अहकाम। CPLC को सूबे के तमाम शहरों तक वसअत दी जाएगी। हुकूमत सिंध CPLC की हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मुबारक हक जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से आला सतह का इजलास। 1 ta 14 अगस्त के प्रोग्राम्स की हतमी मंजूरी। तमाम तकरीबात की बराह रास्त निगरानी गवर्नर सिंध करेंगे। मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसीह से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाहराह भुट्टो का बंदर कासिया क़य्युमाबाद तक तामीर का वक्त है। शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक थाई वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
पाकिस्तान और थाईलैंड का खुराक, सलामती, दिफा और माहीगीरी के फ़रोग़ पर इतफाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सलामती काउंसिल की सदारत में आला सतही इवेंट्स की साइड लाइन्स पर हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने सकाफ़ती, पार्लिमानी तबादलों और सयाहत पर बातचीत की। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी, अमरीका का यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टॉमी ब्रूस ने कहा कि यूनेस्को समाजी और सकाफती सतह पर तफरीक पैदा करने वाली पॉलिसियों को बढ़ावा देता है। यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना हमारे कौमी मफाद में नहीं। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना संगीन मसला है जो अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है और तंजीम में इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ फैलाने का जरिया है। इसराइली दहशतगर्दों की दहशतगर्दी जारी, गाजा के मासूम बच्चों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली मगरबी गाजा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर बड़ा हमला, बच्चों और ख़वातीन समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनी शामिल। खुराक न मिलने पर मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि शहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई है। भूख और बमबारी से तबाही और मौत की मिसाल नहीं मिलती। इसराइल फ़लस्तीन शहरियों को इंसान नहीं समझता। SIFC की मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए नई राहें हमवार। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा, चीन सर-ए-फ़हरिस्त। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को माली साल 2024-25 में $2.4 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान को चीन से $1.2 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी मौसूल। चीन की सरमायाकारी में गुज़श्ता माली साल की निस्बत 90% इजाफा रिकॉर्ड। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जान बहक, ज्वेलर की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, दुकानदारों की जानिब से मुमकिन है एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात की। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मकान की छत अचानक गिरने से मलबे तले दबकर एक लड़की जान की बाजी हार गई। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए।